नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अभी कोलकाता मामले की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि वहीं अब महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर शहर स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाली 3 वर्ष की आयु वाली 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर बदलापुर में काफी हंगामा मचा। संतप्त लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ करने के साथ ही सड़कों पर चक्का जाम किया और ट्रेनों की आवाजाही को भी रोका। इसी हंगामे के बीच राज्य सरकार द्वारा इस मामले की जाँच हेतु विशेष जाँच दल यानी SIT का गठन किया गया है और SIT प्रमुख के तौर पर जाँच का जिम्मा पुलिस महानिरीक्षक का स्तर रहने वाली वरिष्ठ IPS अधिकारी आरती सिंह पर सौंपा गया है। बता दें कि वरिष्ठ IPS अधिकारी आरती सिंह इससे पहले अमरावती शहर की पुलिस आयुक्त रह चुकी हैं, जो अब बदलापुर में घटित बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले की जांच करेंगी। वहीं बदलापुर की घटना को लेकर अपना संताप व गुस्सा व्यक्त करते हुए अमरावती जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति विकृत मानसिकता रहने वाले नर पिशाचों को भरे चौक में फांसी दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्य की महायुति सरकार को पूरी तरह से सक्षम बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों से निपटने हेतु अब कानूनों में बदलाव करते हुए कड़े कानून बनाए जाने की सख्त जरूरत है। जे बदलापूरमध्ये जे शाळेमध्ये झालं, मला असं वाटते की असे बुद्धीचे आणि असे राक्षस विचारधाराचे जे लोक आहे त्यांना भर चौकामध्ये आणून त्यांना पहिले फाशी दिली पाहिजे आणि आमचे गृहमंत्री सक्षम आहे, पण असे बुद्धीचे जे लोक आहे, असे राक्षस विचाराचे जे लोक आहे त्यांना आता कायद्याचा काही भीती राहिली नाही। तर त्याकरिता आमची सरकार आणि आपले गृहमंत्री साहेबांना मी विनंती करते की असे बुद्धीचे लोकांना, असे विचारधाराचे लोकांना की लहान मुलांना, लहान बाळांना सुद्धा ते सोडत नाहीये। कालचंच आहे, काल रक्षाबंधन झाली, मी स्वतः पोस्ट केलं की सगळे भावांनी ज्या हातावर आम्ही राखी बांधतोय त्या हातांनी महिलांची आपण रक्षा केली पाहिजे, नाही की त्या महिलांवर आपण अत्याचार केला पाहिजे। मला नाही वाटते, मनाला खूप वेदना होतात आहे, कारण लहान लहान मुलांसोबत असे विचारधाराचे लोक जेव्हा असं कृत्य करतात तर मला असं वाटते कायदा असं बनला पाहिजे की त्यांना कायद्याची भीती हे परमनंट त्यांच्या डोक्यात राहिली पाहिजे आणि असे कृत्य करणारे जे लोक आहेत त्यांना भर चौकात आणून त्यांना फाशी दिली पाहिजे, एवढी विनंती मी नक्की करेन, कारण खूप वेदना होता एक महिला म्हणून, एक आई म्हणून। राज्य की महायुति सरकार ने अपने द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना के जरिए समूचे राज्य की महिलाओं तथा आम मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने हेतु प्रयास तेज कर दिए हैं, जिसके तहत राज्य के अलग अलग संभागों में इस योजना के औपचारिक शुभारंभ हेतु संभागीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में इस तरह का शुभारंभ समारोह पुणे संभाग में आयोजित किया गया था। वहीं अब इस तरह का कार्यक्रम आगामी 24 अगस्त को अमरावती संभाग में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत 24 अगस्त को दोपहर 3 बजे यवतमाल में लाडली बहन योजना का शुभारंभ समारोह आयोजित होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार भी उपस्थित रहेंगे। अमरावती शहर में घन कचरा का विषय विगत कई माह से बेहद गंभीर हो गया है, जिस पर समाधान निकालने हेतु उपाय योजना किए जाने की बात मनपा द्वारा बार बार कही जाती है, लेकिन कचरे के वर्गीकरण, संकलन, कचरा प्रक्रिया व कचरा डिपो को लेकर समस्या व स्थिति जस की तस है। ऐसे में शहर के पास सुखली स्थित कचरा डिपो में निश्चित तौर पर कितना कचरा जमा है और बायो माइनिंग का काम पूरा करने हेतु कितना समय लग सकता है, इसे लेकर मनपा के जवाब में अनिश्चितता रहने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश अमरावती महानगर पालिका प्रशासन को दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होने की संभावना है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में जमा होने वाली रकम में से बैंकों द्वारा अपने बकाया रकम की वसूली किए जाने की शिकायत मिलने के बाद जिलाधीश सौरभ कटियार ने बैंकों के नाम निर्देश जारी करते हुए कहा कि लाड़की बहन योजना के तहत बैंक खातों में जमा होने वाली रकम में से बैंकों द्वारा किसी भी तरह की कोई कटौती न की जाए। यदि इसे लेकर कोई भी शिकायत मिलती है तो संबंधित बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लाडली बहन योजना शुरू करते समय घोषणा की गई थी कि रक्षाबंधन वाले दिन तक सभी लाडली बहनों के बैंक खातों में 2 माह की अनुदान राशि के तौर पर 3-3 हजार रुपए भेज दिए जाएंगे। वहीं विगत कुछ दिनों से कुछ महिलाओं के बैंक खातों में 2 माह की रकम जमा होनी शुरू भी हो गई। ऐसे में योजना हेतु पात्र रहने वाली सभी महिलाओं को कल रक्षाबंधन वाले दिन अपने खातों में 3 हजार रुपए जमा होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसी महिलाओं को इंतजार ही करना पड़ा। इसे लेकर की गई पड़ताल में पता चला कि कई महिलाओं के बैंक खातों से उनके आधार कार्ड लिंक नहीं रहने के कारण उनके बैंक खातों में लाडली बहन योजना की रकम जमा होने में तकनीकी दिक्कत आई है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर सभी लाडली बहनों के खाते में 2 माह के पैसे जमा होने की खबर के बाद शनिवार, रविवार व सोमवार को रक्षाबंधन की छुट्टी के उपरांत बैंक के अपने खातों में पैसे जमा हुए या नहीं यह जानने हेतु लाडली बहनों की लंबी कतारें बैंक के सामने नजर आई। वहीं अभी कई सेतु केंद्रों के सामने कई महिलाओं द्वारा फॉर्म जमा करने के लिए लंबी कतारें लगाई जा रही है।
आदिवासी बहुल मेलघाट के कई गांवों में दूषित पानी पीने से लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में डायरिया को नियंत्रण में लाने हेतु उपाय योजना के तहत जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने चूर्णी व हथरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया और वहां के मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जानने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नांदगांव खंडेश्वर तालुका कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने धामनगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सर से मुलाकात कर नांदगांव खंडेश्वर शहर वासियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर निवेदन सौंपा, जिसके उपरांत विधायक प्रताप अड़सर ने सभी समस्याओं के जल्द समाधान की बात कही। पश्चिम बंगाल के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल पीजी की शिक्षा लेने वाली ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्ममता से हत्या करने के मामले में संबंधित आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर जिजाऊ ब्रिगेड के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा। लाडकी बहीण योजना नको आहे, आम्हाला लाडकी बहीण सुरक्षा योजना हवी आहे। आतापर्यंत एकही असा कायदा झाला नाही की महिला सुरक्षा कायदा म्हणून अजूनही झाला नाही आणि अंमलात पण आणला नाही। सरकारला आमच्या समस्त जिजाऊ ब्रिगेड जी की प्रतिष्ठित आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैचारिक पातळीवर काम करते अशी जिजाऊ ब्रिगेड, या जिजाऊ ब्रिगेडच्या समस्त महिलांतर्फे आम्हाला जे काही कोलकातामध्ये महिला डॉक्टरवर अत्याचार झाला आणि तिची निर्गुणपणे हत्या करण्यात आली, या आरोपीला फाशीवर चढण्यात यावं आणि त्या आरोपीने ज्या प्रकारे त्या महिलेच्या शरीराचे लचके तोडले आणि त्यांचा एक अवयव निकामी केला, त्याचप्रमाणे त्या आरोपीचा सुद्धा एक अवयव निकामी करून त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे जिजाऊ ब्रिगेडची। सकल हिंदू समाज द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि बांग्लादेश में विगत कुछ दिनों से आरक्षण के खिलाफ चल रहे आंदोलन की आड़ लेते हुए वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यक रहने वाले हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसका निषेध करते हुए आगामी 25 अगस्त को अमरावती शहर में सकल हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू मोर्चा का आयोजन किया जा रहा है। येत्या 25 तारखेला विराट हिंदू मोर्चाचं आयोजन सकल हिंदू समाज व धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज बलिदान मास अभिवादन या समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे। आपण सर्व हिंदूंना इथून आवाहन करतो की येत्या 25 तारखेला ज्या काही जगातील हिंदूंचे किंवा बांगलादेशातील हिंदूंची जी क्रूरपणे हत्या केली गेली आहेत, ज्या मंदिराची विटंबना केलेली आहे, स्त्रियांची निर्गुण हत्या करून त्यांना जाळून टाकण्यात आले आहेत, अशा हिंदूंच्या समर्थनाकरता, अशा हिंदूंच्या बचावाकरता आपण अमरावतीकरांनी येत्या 25 तारखेला रस्त्यावर उतरून आपण निषेध पण नोंदवायचा आहे आणि त्याच्याच करता हिंदूंकरता आपल्याला समर्थन पण करायचं आहे। याच्याकरता जास्तीत जास्त संख्येने वृद्ध असो, महिला असो, बालक असो किंवा आपण हिंदू म्हणून आपण भगवाचं कर्तव्य म्हणून या मोर्चाला सामील व्हावं। राष्ट्रवादी कृषि पदवीधर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुधीर राउत पाटिल द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि राज्य की महायुति सरकार द्वारा राज्य के किसानों व कृषि पदवीधरों की जमकर अनदेखी की जा रही है, साथ ही कृषि विषयक मुद्दों को लेकर भी जबरदस्त अनास्था दिखाई जा रही है। ऐसे में बेहद जरूरी हो चला है कि राज्य के सभी किसानों व कृषि पदवीधरों ने खेती किसानी के बारे में गहरी समझ रखने वाले राकापा नेता शरद पवार तक अपनी समस्याओं को पहुँचाना चाहिए। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य मिलिंद कुबड़े द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि जर्मनी के वाडेन-वुर्टेम्बर्ग राज्य में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से कुशल मनुष्यबल भेजने बाबत पथदर्शी प्रकल्प के चलते जिले के कुशल मनुष्यबल की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला स्तर पर जर्मन भाषा प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया जा रहा है। इस हेतु युवाओं से बारकोड के जरिए आवेदन करने का आह्वान भी किया गया है। जर्मनी मधील बाडेन व वुर्टेम्बर्ग या राज्याशी महाराष्ट्र राज्याने केलेल्या करारानुसार महाराष्ट्र राज्यामधील कौशल्य प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी त्या राज्यामध्ये प्राप्त होणार आहे। साधारणतः पहिल्या टप्प्यामध्ये 10,000 वॅकन्सीज भरण्याच्या बाबत जर्मन देशाने कळवलेलं आहे। तर त्यासाठी विविध क्षेत्रामध्ये कार्यकुशल असणारं जे मनुष्यबळ आहे ते उपलब्ध करून देण्यासाठी व त्या पद्धतीचे ट्रेड ज्यांनी विद्यार्थ्यांनी पूर्ण केलेला कोर्स असेल अशा बेरोजगार विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी त्या देशामध्ये प्राप्त होणार आहे। तर ही संधी प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत त्यांचा प्रचार आणि प्रसार होऊन ती संधी ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांपर्यंत विद्यार्थ्यांना लाभावी याकरता आपल्या सर्वांना नम्र विनंती आहे की त्यांच्यापर्यंत आपण हा मेसेज पोहोचवावा।
मरकज अहले सुन्नत मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट व उलमाए कराम की ओर से नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि कुछ दिन पहले नासिक में गंगागिरी महाराज नामक व्यक्ति ने बेहद भड़काऊ भाषण देते हुए मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अतः गंगागिरी महाराज के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही मोर्ची में भी सकल मुस्लिम समाज की ओर से मोर्ची पुलिस स्टेशन के थानेदार को सौंपे गए ज्ञापन में गंगागिरी महाराज को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई गई। लोकशाही रन्नाभाऊ साठे को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के शहर सचिव संजय आठवले के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। शहर में चहुं ओर फैली गंदगी की ओर मनपा प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए शहर के तपोवन परिसर में रहने वाले सुधीर वानखड़े व सिद्धार्थ बंजारी नामक शालेय छात्रों सहित शुभम बंजारी व अनुज वानखड़े ने परिसर के नागरिकों के साथ कचरे के ढेर पर बैठकर आंदोलन किया। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार का आज जिले के धारणी व दरियापुर तहसील क्षेत्र में सकल हिंदू समाज सहित व्यापारियों द्वारा कड़ा निषेध करते हुए बाजार बंद रखा गया। साथ ही संबंधित उप विभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर पर हुए अत्याचार व निर्मम हत्या की घटना का भी आज दरियापुर में तीव्र निषेध किया गया और गुरुकुल नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने नारी शक्ति न्याय मोर्चा निकाला, जिसमें सांसद बलवंत वानखड़े भी शामिल हुए। अमरावती मनपा द्वारा घर टैक्स में की गई भारी भरकम वृद्धि के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन नागरिक कृति समिति द्वारा परसों 22 अगस्त को राजकमल चौराहे पर धरना प्रदर्शन करने का नियोजन किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समिति के संस्थापक पुरुषोत्तम बागड़ी व अध्यक्ष महेश देशमुख ने सभी शहर वासियों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। राज्य के कई इलाकों में विगत 2 दिनों से तेज आंधी तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हो रही मध्यम व जोरदार बारिश के बाद अब 25 अगस्त तक पूरे राज्य में रोजाना बारिश होने का अनुमान जताया गया है, जिसके तहत विदर्भ में जोरदार व मध्य महाराष्ट्र में मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। चांदूर बाजार तहसील के विश्रोली गांव स्थित पूर्णा प्रकल्प में 70.36% जल स्तर हो गया है, जिसके चलते बांध के 9 में से 5 दरवाजों को 30 सेंटीमीटर खोलकर पूर्णा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। मुंबई स्थित मुलुंड के महाकवि कालिदास नाट्यगृह में अमृत महोत्सव और महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद की नई इमारत का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें अमरावती जिले व राज्य से 2000 फार्मेसी सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह का उद्घाटन वैद्यकीय शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ तथा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन करते हुए उपस्थितों को शुभकामनाएं दी। द्वारकानाथ कॉलोनी स्थित शिवधारा नेत्रालय में शिवधारा मिशन फाउंडेशन द्वारा विगत रविवार 18 अगस्त को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच, उपचार व मार्गदर्शन किया गया। शिविर को नागरिकों की ओर से भारी प्रतिसाद मिला और 366 मरीजों ने निःशुल्क जांच करवाई। ठेकेदार से रिश्वत लेने का आरोप रहने वाली माहुली जहांगीर की महिला सरपंच प्रीति बुंदिले को सरपंच तथा सदस्य पद से अपात्र घोषित किया गया है। माहुली जहांगीर के पूर्व सरपंच व भाजपा कार्यकर्ता सुधीर बिजवे द्वारा इस विषय को लेकर दायर की गई शिकायत पर विभागीय आयुक्त ने हाल ही में यह फैसला सुनाया। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट 2 ने मुखबिरों के जरिए मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कठोरा रोड स्थित फ्रोजन डिलाइट नामक कैफे पर छापा मारा, जहां कैफे के भीतर बने कैबिन में कुछ युवक युवतियां अश्लील कृत्य करते हुए पाए गए। ऐसे में कैफे के संचालक दीपक शिंतोड़े व कर्मचारी प्रेम थोरात को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ गाड़गीनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। चिखलदरा में 2 महिलाओं व 2 पुरुषों ने मिलकर एक युवक की तीक्ष्ण हथियार से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया, जिसके चलते राजकुमार बेठेकर नामक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। चिखलदरा पुलिस ने आतिश धिकार व साबूलाल धिकार सहित 2 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। पार्किंग से कार निकालते समय बीच में खड़ी दुपहिया हटाने की बात कहने पर संतप्त हुए दुपहिया सवार ने कार चालक के साथ मारपीट की और कार की तोड़फोड़ भी की। यह घटना रविवार की शाम राजापेट चौराहे पर घटित हुई। शिकायतकर्ता का नाम प्रवीण कोटवानी बताया गया है।